जिसका खून ना खोले वो खून नहीं पानी है। अब जिसका खून ना खोले वो खून नहीं पानी है। जो देश और समाज के काम ना है वो बेकार जवानी है। आप सभी देशवासियों को यूटी हिंदुस्तान की तरफ से अंजन सिंह राजपूत का नमस्कार। सर, कहा जाता है कि देशभक्ति को प्रकट करने के लिए केवल साल में दो दिन आते हैं, पहला 15 अगस्त और 26 जनवरी। लोग केवल 2 दिन ही अपनी देशभक्ति प्रकट करते हैं। अधिकांश लोगों का कहना है कि वाकई में सत्य है। नहीं तो ये सच्चाई है बिल्कुल जो, लेकिन लोगों को मतलब भावना ऐसी दबा दी गई है 70 साल में कांग्रेस ने जो है, तो लोगों को मतलब उभरने नहीं दिया इस बात में। आज़ादी का मतलब ही ना पता लगा हुआ। लेकिन अब 8 साल से मोदी जब से आए हैं तो लोगों में जागरूकता आई है देशभक्ति के लिए। तो सर, कहीं ना कहीं देशभक्ति को हम किन किन माध्यमों से प्रकट कर सकते हैं? देशभक्ति जो है, जितना हमारा अखंड भारत जो है, मतलब पहले एक ही भारत था, हमारे तो कई कितने टुकड़े हो चुके हैं, तो लोगों को यही कि सारा भारत हमारा इकट्ठा हो उस बात में। जी हाँ। तो सर, आप ये बताइए कि कहा गया है जब से बीजेपी सरकार ने कहा था कि हर घर तिरंगा होगा, इसी के चक्कर में कई सारे लोगों ने अपने घर पे तिरंगा लगाना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। पहले लोगों ने लगाना स्टार्ट नहीं किया। इसका अर्थ ये हुआ कि जब प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तभी हम करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले जब प्रधानमंत्री जी ने हमारे बोला कि हर घर तिरंगा, पहले भी लोग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस पर कुछ प्रतिबंध होने के कारण जब कांग्रेस सरकार होती तो इसमें काफ़ी पाबंदियाँ थी। सर, तिरंगा लगाने के लिए प्रतिबंध? हाँ, पहले जब तिरंगा हम लगाते थे, हर घर में तिरंगा की अथॉरिटी नहीं थी। ये मतलब हमारे एक कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने मतलब काफ़ी कोशिश करने के बाद जो है ये हर घर तिरंगा लगाने की अनुमति मिली। लेकिन मोदी सरकार जिस टाइम से आई है, मोदी जी जब हमारे भारत देश के अंदर आए हैं, तो हमें इस बात का स्वाभिमान है कि उन्होंने ऐसा मतलब जादू किया है कि हर घर, हर व्यक्ति, हर बंदा तिरंगा को चाहता है। आज नेवसराय गांव के अंदर हमें मतलब इतना गौरव महसूस हो रहा है कि जो अखंड भारत का नक्शा हमारे को देखने को मिल रहा है। नहीं तो आज आप कहीं पर भी देख लिए, अखंड भारत की बजाय एक भारत का नक्शा तैयार किया जाता है और भारत के नक्शे को ही दिखाया जाता है। लेकिन आज इस प्रांगण के अंदर जो हमें गौरव महसूस लगा लीजिए, और बड़े हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनके थ्रू हमें अखंड भारत का नक्शा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रीमान, कहीं ना कहीं अभी के समय में 60% जितने भी लोग हैं, मैं अभी नेवसाई की बात करता हूँ या छतरपुर विधानसभा की बात करता हूँ, इसमें केवल 60% लोग ही घर से बाहर निकल के तिरंगा हाथ में लेकर के कहीं ना कहीं अपनी आज़ादी के महोत्सव को मना रहे हैं। लेकिन 40% लोग वो फ्री हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अपने जो भूमिका, अपनी सक्रिय भूमिका समाज के प्रति समर्पित नहीं कर रहे हैं। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? लेकिन देखिए, आप ऐसा है जी, इस बात के अंदर बिल्कुल सत्य है कि आज भी 60% लोग ही जो है तिरंगा के प्रति जागरूक हुए हैं। लेकिन आप ये देखिए ना, जब से आज 75वां मतलब स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, कल जो मनाया जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने 60% तो ला दिए। आप ये तो देखो ना, मोदी जी ने सिर्फ ओनली 8 साल के अंदर 60% ला दिए। जब कांग्रेस सरकार थी इतने सालों से, वो तो 20% भी नहीं ला सकी थी। मतलब आज जो 60% लोग हुए हैं वो मोदी जी की देन है। बीजेपी का समर्थन काफी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो इसका मतलब समर्थन करते हैं नहीं करते? हम बीजेपी का समर्थन की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक देशभक्ति का जो उन्होंने हमारे अंदर जागरूकता जो की है, हम उसकी बात कर रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस चीज को फॉलो कर रही है और अपने घर पे भी तिरंगा लगा रही है। वहाँ के जितने भी कांग्रेस के अंदर के जितने भी नेता है, विधायक है, वो भी कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, जब कांग्रेस की सरकार थी देशभक्ति की भावना इतनी प्रकट नहीं थी? कांग्रेस अपनी गलतियां छुपाने की वजह से इस देशभक्ति की भावना को जो कहीं ना कहीं कैच करना चाहती है, उसका मोटिव बनाना चाहती है। हम लोग भी देशभक्त हैं, तो वो उस भावना से मतलब जो है उसको अपने आप को उजागर करना चाहते हैं कि हमारे में भी देशभक्ति है। अदरवाइज़ मैं आपको बता दूं कि मतलब जब से 2002 में ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो अब अपने घर पे तिरंगा लगा सकते हैं। उसके पहले सिर्फ सरकारी भवनों पे बंगमा लगता था या 26 जनवरी या 15 अगस्त में दिखाई देता था। कांग्रेस अपने ही गुनाहों को छुपाने के लिए देशभक्ति की भावना ओत-प्रोत करके मतलब जो है, जो पूरा देश मोदी जी के पीछे ओत-प्रोत हो रहा है देशभक्ति की भावना में, उसको कहीं अपना बचाव करने के लिए दिखावा कर रही है। उसमें देशभक्ति आज भी नहीं है कांग्रेस में, ना पहले थी। तो कहीं ना कहीं पहले की सरकारों ने कभी मतलब जो है देशभक्ति का जज्बा लोगों के अंदर पैदा ही नहीं किया। ये तो 8 साल से, जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तभी से लोगों में ये जज्बा पैदा हुआ है कि देशभक्ति भी कोई चीज़ है। अदरवाइज 15 अगस्त, 16, 26 जनवरी 2 दिन मनाते थे, और वो भी मतलब जो है 14 अगस्त को मना लेते थे। 14 अगस्त को पाकिस्तान मनाता, स्कूल में 14 अगस्त को मना के 15 अगस्त की छुट्टी करते। सर देखिए, पाकिस्तान जो पहले मनाता है, कहा जाता है कि पिता पिता होता है, पुत्र पुत्र होता है। हालांकि वो हमें दिखाने का प्रयास कर रहा है कि हिंदुस्तान से पहले वो आजाद हो गया था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हिंदुस्तान उसका पिता था, है और रहेगा। ये बात सत्य भी है, हमेशा रहेगा। ये 100% है जी। हिंदुस्तान उसका पता था,
और मैं ये बता दूं कि जो हमने अखंड भारत का नक्शा बनाया है, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आप सभी को कि किस प्रकार से यहाँ के कई सारे बच्चों ने, यहाँ के लोगों ने अखंड भारत का जो नक्शा है बनाया है काफी अच्छे तरीके से। अफगानिस्तान, मलेशिया और इधर ये सारा मतलब पाकिस्तान और सिंगापुर, म्यांमार, इधर ये आ जाते हो आप, सारा जो है ये सारा अखंड भारत था। ये कई सौ साल पहले की बात है जब अखंड भारत था, इसके कई टुकड़े हुए हैं। अब मोदी जी ने देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कर दिया है, मतलब जो है भारतीय मतलब मूल निवासी जो भी हैं, ये सब भारत के मूल निवासी हैं, उन लोगों में भी ये जागरूकता आ रही है। जैसे पीओ की बात करें और म्यांमार की बात करें, वो भी आज भी मतलब जो है प्रो इंडियन है और उनके मन में ये जज्बा है, उन जो हमसे अलग हो चुके हैं कि हम भी अखंड भारत में पहले थे तो आज भी अखंड भारत में होना। जैसे कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से 14 अगस्त को फिलहाल ये मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। और मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि किस प्रकार से देश के युवाओं के अंदर में एक जोश है, एक आक्रोश है, किस प्रकार से युवा करने के प्रयास में है। मैं आपको बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों, किस प्रकार से अभी लगे हुए हैं। इसमें बच्चे युवा, देश के हर नागरिक, हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं। और मैं आपको बिल्कुल सच्चाई धरातल पे रिपोर्ट दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ किस प्रकार से लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता, एक आक्रोश है। ये रैली केवल यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग राज्यों में ये रैली निकाली जा रही है। इससे केवल ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों में क्या जागरूकता है। हम आपको अभी इसके माध्यम से और दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी देश के बच्चे हैं, युवा हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी की सभी लगे हुए हैं और नारे किस प्रकार से लगाए जा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट दिखाने का प्रयास कर रहा हूं साथियों। अभी तक की सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है हमारे चैनल पे, देख सकते हैं किस प्रकार से साथियों किस प्रकार से चल रहे हैं। यहाँ पे बैनर के साथ यहाँ पे सभी के सब देश के युवा लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, बच्चे आगे बढ़ किस प्रकार से देश के युवा लगे हुए हैं और आपको वो बिल्कुल इसके माध्यम से बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ किस प्रकार से चल रहा है। देख सकते हैं अभी हम अंदर बच्चों से ही बात करने का प्रयास। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्रीय पुरुष है। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है, इसका बिंदु बिंदु हमारे लिए गंगा जल है। हम जिएंगे तो उसके लिए, मरेंगे तो उसके लिए, और मरने के बाद हमारी अस्थियां यदि गंगा जल के अंदर विसर्जित होगी तो उससे केवल एक ही नारा आएगा, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो लोगों के अंदर जो कहीं ना कहीं देशभक्ति की जो भावना भी के समय में प्रकट हो रही है और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों से बात करते हैं। तो सबसे पहले ये नाम है सुनील जी, ये बताइए कि कहीं ना कहीं अभी के समय में ये बताया जा रहा है कि देशभक्ति केवल साल में 2 बार दिखाई जाती है, एक 15 अगस्त और दूसरी 26 जनवरी। उसके बाद लोगों के अंदर कहीं ना कहीं स्वार्थ भक्ति की भावना प्रकट हो जाती है। तो इस पे क्या कहना पसंद करेंगे आप? ये 2014 तक तो सच्चाई थी जी, उसके बाद चेंज आ गया है। अब लोग जागरूक हैं अपने देश के लिए भी और अपने भारत माता के प्रति जो कर्तव्य है उसके प्रति भी। तो चेंज आ चुका है। वो ज़रूर है कि थोड़ी गति धीमे है, पर ज़रूर आगे गति बढ़ने वाली है। भाई साहब ये बताइए कि उनका कहना था कि जब से अभी वर्तमान में, सर आप ही बोलिए, बोल सकते हैं, यू कैन टेल, नो यू कैन टेल। ये देशभक्ति कार्यक्रम है, इसमें आप अपने विचारों को रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए भाई साहब आप ही आइए। कहा गया है कि इनका कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि जब से बीजेपी की सरकार यहाँ पे आई है, मतलब देश में शासन कर रही है, यानी कि मोदी जी शासन कर रहे हैं, जब से लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना पनप हो चुकी है। तो ये बात सत्य है या गलत है? ये बात बिल्कुल सत्य। जब से मोदी जी आए हैं तो देश के अंदर देश भावना इतनी बढ़ गई है जिससे लोगों में इतना मनोबल बढ़ गया। छोटे से लेके बड़े तक जो बच्चा है सब यही सोचता है कि मेरा देश महान, मेरा भारत महान। और मोदी जी ने जो मतलब इतना बढ़िया काम किया देश के लिए, जो अब अगर आगे भी अगर वो आते हैं तो ये समझो कि अखंड भारत पूरा वैसे के वैसे होगा जैसे पहले था। सर अखंड भारत से याद आता है कि जिस प्रकार से हिंदुस्तान का टुकड़ा था पाकिस्तान का टुकड़ा था बांग्लादेश, और ऐसे करते करते जो हमारे आसपास के पड़ोसी देश थे जो कि कहीं ना कहीं अखंड भारत थे, पहले अशोक के शासन काल में पहले अखंड भारत थे, जो कि टूट गए। क्यों? क्योंकि शासन में कोई बैठ गया था, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, इस कारणवश से विभाजन होना शुरू हो गया था। तो इसमें क्या कहना पसंद करेंगे आप? अगर अगली बार 24 में अगर मोदी जी आ जाते तो ये समझो कि अखंड भारत जो है पूरा भारत ही होगा, जैसे पहले अखंड भारत था तो वैसे ही अखंड भारत होगा। इनकी बात सत्य है सर। इनने कहा कि यदि इस बार फिर से मोदी जी की सरकार बनेगी तो पक्का ये जो अखंड भारत का जो नारा है वो होगा भी, और ये वाकई में सिद्ध भी होगा। बिल्कुल पूरा होगा भाई। पाकिस्तान भी हमारा और बांग्लादेश भी हमारा। अच्छा। और पूरा जो अखंड भारत रहेगा,
और हिंदू राज आएगा। तो कहीं ना आपको कहाँ दिख रहा है, जिस युवा के ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी होती है, अपने समाज को बांधने की जिम्मेदारी होती है, आज वो युवा दो दिशाओं में भटकता हुआ जा रहा है। एक होता है नशे की तरफ और एक होता है सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ। तो कहीं ना कहीं देशभक्ति की जो भावना है उसके माध्यम से युवाओं के अंदर हम राष्ट्र निर्माण की भावना किस प्रकार से जगा सकते हैं? भैया अब तो ये ऐसी लहर है अपने आप जगेगी। मोदी एक तरह का जो है अवतारी है, जो मोदी जी ने कह दिया वो पक्की बात है, सबके दिलों में वही बात आती है। अच्छा, एक नेता है हमारा मोदी जी और पूरी दुनिया उसके पीछे पीछे चलेगी। अपने देश की तो बात छोड़ो, पूरी दुनिया और अखंड भारत था, है और बन के रहेगा जी। तो जैसे कि साथियों, हमने आपको कई सारी बाइट सुनवाए और कई सारे लोगों के विचारों को समझाने का प्रयास किया, तो कई सारे लोगों ने अपना अलग अलग मत देने का प्रयास किया, तो लोगों ने भी बताया, तो उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आइए एक बार इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आइए सर, नमस्कार। नमस्कार। आपसे तो पहली मुलाकात हमारी हो गई थी। जी जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सर ये बताइए, कहीं ना कहीं जो अभी के समय में जो देश की जो स्थिति है, पहले के समय में बताया जाता था कि देशभक्ति केवल साल में 2 बार प्रकट होती थी, एक 15 अगस्त, दूसरा 26 जनवरी। तो ये बात सत्य है, और दिन लोगों के अंदर एक स्वार्थ भक्ति की भावना प्रकट होती है, केवल 2 दिन देशभक्ति की भावना प्रकट होती है। तो इसके ऊपर क्या कहना पसंद करेंगे? ये बात आपने सही कहा है कि पहले लोग 2 ही दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही देशभक्ति की बात करते थे जी। वैसे जो देशभक्त थे उनका हर दिन देशभक्ति की बात उनमें आती थी। जी जी जी। लेकिन हमारे देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब से उन्होंने हमारे यहाँ का पंत प्रधान बने हैं, जी जी, तब से उन्होंने लगातार प्रयास करके हर घर घर में देशभक्ति का जो भावना जगाने का काम किया है। मैं उस महापुरुष को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, आप ये बताइए कि जब मोदी जी बोलेंगे तभी हम अपने घर में तिरंगा लगाएंगे, कि जब मोदी जी नहीं बोलेंगे तो अपने घर में तिरंगा नहीं लगाएंगे? पहले के समय में जब मोदी जी ने नहीं बोला था तो घर में तिरंगा देखिए जो संख्या थी काफ़ी कम थी, लेकिन जब मोदी जी ने बोला तो घरों में तिरंगा की संख्या कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो लोग किसकी बात सुनते हैं? क्या अपनी बात ही सुनते हैं? क्या उनके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है? नहीं, हर आदमी समझदार है, हर आदमी समझता है, लेकिन पहले इस बेस पे लोगों ने किसी ने आवाहन करने का काम नहीं किया। जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आवाहन करने का काम कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, हर बच्चे से लेकर के हर जवान, हर जो हमारे बुजुर्ग हैं उन सब में भी जो आवाहन किया है, उस आवाहन को लेकर के लोगों में जोश है। और आज देश में ही नहीं, विदेश में भी जहां लोग भारतीय रह रहे हैं वहां हर घर तिरंगा, वो अपने घर पे भी तिरंगा लहरा रहे हैं, और आज पूरा देश तिरंगामयी और देशभक्ति में डूबो रहा है। जी, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। अगर होगा हौसला बुलंद तो पाकिस्तान ही क्यों बल्कि पूरा जहां जय हिंद कहेगा। तो ये बात सत्य है कि जो हिंदुस्तान जो है कहीं ना कहीं अपना जो पर्चा है वो हर पूरे विश्व में फैलाते हुए जा रहा है। तो साथियों, आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए और कहीं ना कहीं जो देशभक्ति की जो भावना है उसको और सक्रियता तरीके से बढ़ाने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।